सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जेई के लिए सारे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिक चैप्टर्स पूरा रिवाइज करा दूंगा आज मैं। यही मैंने अपने जेई के टाइम में यूज़ किया था अपने, ये खुद के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसी को मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला चैप्टर मैं हाइड्रोकार्बन को ले रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 12 में पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक के पहले, आप 11 में भी पढ़ सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपका आरसीएल, जैसे कि कोई भी आपका हाइड्रोजन वाला ग्रुप है आरसीएल, तो यहाँ पे आपने सोडियम में ड्राई ईथर डाल दिया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे आपको सीएल हट जाता है, एक फ्री रेडिकल बन जाता है और आर बना के एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो उसके बाद अगर आपके पास एक एक में ही आपका ये हो गया ना, देखिए ये जैसे कि आपका सी एल यहाँ पे दोनों एक जगह में ही लग चुका है, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे आपका सीस या फिर ट्रांस वाला जो आपका एल्किन बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग को ये याद रखना है कि जो यहाँ पे है आरसीएल, ये 2 बार यूज़ होगा। ठीक है, एक्चुअली हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 टाइम्स आरसीएल लिखना चाहिए था, तभी आपका जब सीएल हट जाता है ना, तो यहाँ पे आर और आर ये लग जाता है। ठीक है, सेकंड आता है फिटिक्स रिएक्शन। फिटिक्स रिएक्शन एराइल के लिए होता है। एराइल कंपाउंड्स के लिए होता है। एराइल क्या होता है, जो बेंजीन लाइक कंपाउंड्स होता है ना, जिसमें डबल बॉन्ड वगैरह होता है और आपका रिंग होता है, उसको एराइल कंपाउंड्स बोलते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। और जो आपका ऊर्ज रिएक्शन है वो आपका यूज़ होता है जो आपका एलाइलिक कंपाउंड्स है उनके लिए। ठीक है, तो ऊर्ज रिएक्शन हम लोग ने पढ़ लिया। तो अभी फिटिक्स में क्या होता है, आपका सेम ही होता है यहाँ पे, लेकिन बेंजीन में हम लोग ने देखा यहाँ पे फिनाइल में सीएल लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेम ही होता है, सोडियम फिर डाइटर लगा दो एंड सीएल हटा दो, फिर से यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो ये 2 बेंजीन ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने की बात यह है कि एराइल भी होता है और एलाइलिक भी होता है। मतलब एक जो कंपाउंड है आपका, देखो यहाँ पे ये वाला आपका एराइल कंपाउंड हो गया एंड आरसीएल जो हो गया वो आपका एलाइलिक कंपाउंड हो गया, दोनों में से सीएल हट जाएंगे एंड और जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी यूज़ होता है सोडियम और एमजी डाइट है। ठीक है, फिर आता है कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी आपका सी एस टी सी डबल वन ओ माइनस एन ए प्लस ये होता है। यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं सी एस टी सी एच टू, ये जो आपका फ्री ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो फ्री रेडिकल वाला ही होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हो सी एस टी फ्री रेडिकल सी टू एच वाई फ्री रेडिकल, ये दोनों ही फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला एक्चुअली ये वाला जो सी एस टी है एंड ये जो सी टू एच फाइव है ना, ये वाला सी टू एच फाइव, ये फ्री रेडिकल बन जाता है एंड आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसको याद रखने का बहुत ईजी तरीका है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, CO2 जो है RCOH से CO2 हटा दो एंड आपका ये बन जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, RCOH कोई भी कार्बोक्सिक वाला अगर आपका ऐसे ग्रुप मिल गया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर देना और आपका यहाँ पे CO2 हटा देना, तो RH ये सिंपल कंपाउंड बन जाएगा और CO2 जैसे कि मैंने बोला आपका CO2 निकल जाता है। फिर आता है आपका हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, आपका CH यहाँ पे एक एल्कीन वाला कंपाउंड होता है, यहाँ पे आपने कोई सा भी H2 निकल प्लेटिनियम कोई भी आप यूज़ कर दो, यहाँ पे आपका जो है हाइड्रोजन ऐड हो जाता है एंड बेसिकली ये जो होता है आपका सीन एडिशन होता है, एंटी एडिशन ये होता है। ठीक है, ये याद रखना, सीन एडिशन होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में ऐड कर देना, डबल बॉन्ड टूट जाता है, प्लस एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है लिंडर कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जेई में बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है, लिंडर कैटलिस्ट और बीस रिडक्शन। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ये आपका होता है एल्काइन वाला कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे आपको सिंपली क्या याद रखना है, H2PDBSO4 आपने लगा दिया एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस एल्किन बन जाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन लग जाएगा एंड यहाँ पे आपका सिस एल्किन बन जाता है। ठीक है, फिर आपका बीस रिडक्शन में भी सेम ही होता है, एल्काइन वाला कंपाउंड होता है यहाँ पे आप, बट आप क्या यूज़ करते हो, सोडियम लिक्विड NH3 एंड यहाँ पे आपका बनता है ट्रांस एल्किन। ठीक है, लिंडर कैटलिस्ट में आपका सिस एल्किन बनता है और बीस रिडक्शन में आपका ट्रांस एल्किन बनता है। ट्रांस और सिस क्या होता है, ट्रांस में आपका होता है अपोजिट साइड में जो ग्रुप होता है ना, वो अपोजिट साइड में लगता है और जो आपका सीस में होता है वो सेम साइड। जैसे कि आप देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 और CH3 सेम साइड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड है, इसलिए हम इसको सीस वाला बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फोटो हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल। यहाँ पे आपका फोटो हेलोजिनेशन में याद रखना है, यहाँ पे सनलाइट और Cl2 यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देखो सनलाइट यूज़ हुआ एंड यहाँ पे आपको क्या होता है, एक ही क्लोरीन लगता है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में बोला ना हो यहाँ पे Cl2 ही यूज़ हो रहा है बट आपका क्लोरीन एक ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 और 3rd प्लेस में यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि जो ये होता है ना आपका फ्री रेडिकल क्या यूज़ होता है, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि अल्फा इज किसमें ज़्यादा है। ठीक है, अल्फा इज जिसमें ज़्यादा है, आपको जो फ्री रेडिकल है वो वहाँ पे ही लगने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका साइनाइड और CH3 ये लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी यूज़ हुआ है Br2 और सनलाइट, तो यहाँ पे आपका Br2 यहाँ पे लगा है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 अल्फाइज है। ठीक है, Br2 अल्फा कार्बन एंड यहाँ पे देखो CH3 मतलब 3 अल्फाइज लगा है। फिर आता है आपका NBS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है NBS। ठीक है, NBS क्या होता है, ये कंपाउंड आप याद रख दो, C डबल बॉन्ड N Br2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NBS में क्या होता है, आपका जो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है ना, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के जो बाजू वाले कार्बन है यहाँ पे आपका जो होता है वो आपका Br लग जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले बाजू कार्बन में आपका Br लग जाता है, ये याद रखना सिर्फ। फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पे भी आपने H2 लगा दिया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे OH लग जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपका टूट जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे एक OH लग जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका मार्कोनिस और एंटी मार्कोनिस रूल। ठीक है, मार्कोनिस में क्या होता है, HBr लगता है, एंटी मार्कोनिस में H2 पेरोक्साइड H2O2 जो होता है पेरोक्साइड वो यूज़ होता है। मार्कोनिस में आपका यूज़ होता है क्या कि आपको जो स्टेबल वाला कंपाउंड है ना वहाँ पे मार्कोनिस रूल लगता है और जो लेस स्टेबल वाला है वहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिस लगता है। अब स्टेबल अनस्टेबल कैसे पता चलेगा, जिसमें जो अल्फा हाइड्रोजन ठीक है वो ज़्यादा है वो स्टेबल है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है वो कम है। या फिर आप लोग ये भी मान सकते हो कि जिसमें हाइड्रोजन ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन में कम है वो आप लेस हाइड्रोजन वाला है उसमें आपको मार्कोनिस लगता है, और जो ज़्यादा हाइड्रोजन वाला है ना उसमें आपको एंटी मार्कोनिस लगता है। हाइड्रोजन किसका हाइड्रोजन, वो कार्बोकेटाइन वाला हाइड्रोजन, मतलब जो कार्बोकेटाइन होगा ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होगा ना यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन लगे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कम हुआ देन आपका मार्कोनिस रूल, अगर ज़्यादा हुआ तो एंटी मार्कोनिस रूल।
तो अभी हम लोग पढ़ते हैं हम लोग हेलो एल्किन्स। तो पहला आता है आपका ब्रोमिनेशन, ठीक है, मोर सिलेक्टिव होता है। क्लोरीनेशन जो मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, जैसे कि अभी CH4 प्लस Cl2 लगा दिया आपने, सनलाइट लगा दिया, तो यहाँ पे जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा था, यहाँ पे फ्री रेडिकल वाला होता है, एक हाइड्रोजन निकलेगा एंड Cl लग जाएगा। फिर आता है NBS लगा दिया हम लोग ने, यहाँ पे CS2, यहाँ पे देखो एल्किन है, यहाँ पे CH3, तो इस बाजू वाले कार्बन, ये जो बाजू वाला कार्बन है ना, जो एल्किन वाला कार्बन, एल्किन वाला बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन में है, यहाँ पे आपका Br लग जाता है, ठीक है, इसको हम लोग एलाइलिक भी बोलते हैं, ठीक है, एलाइलिक जो कार्बन है उसमें लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, प्रोडक्ट कैलकुलेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। फिर आता है आपका ये वाला रिएक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl2 लगा, यहाँ पे, बट इसमें भी एक कैच है कि आपका जो अगर यहाँ पे सनलाइट यूज हो गया ना, तो मैंने जैसे कि बोला था, यहाँ पे आपका बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, बाजू वाले कार्बन में, जो डबल बॉन्ड वाले बाजू वाले कार्बन में आपको यहाँ पे Cl लग जाएगा। पर अगर आपका CCl4 हो, ठीक है, जो कि एक NPS पोलर NPS सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाता है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा एंड दोनों तरफ Cl लग जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका सॉल्वेंट्स में बहुत डिपेंडेंट करता है आप क्या लगाते हो, सनलाइट यूज़ करते हो या फिर CCl4 यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला और इंटरमीडिएट वाला, ये जो आपका एक डायग्राम होता है ना, तो यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमा वाले पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, एंड जो मिनिमा वाले पॉइंट होते हैं ना हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मैक्सिमा है, दो, मतलब जो दो मैक्सिमा मतलब दो ट्रांजिशन स्टेट होगा, एंड यहाँ पे देखो एक मिनिमा है, मतलब एक इंटरमीडिएट होगा। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, जो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं ना वो इंटरमीडिएट से एक ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरमीडिएट। फिर आता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग SN1 SN2 E1 E2 वाले रिएक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपका सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे हम लोग ने नॉन पोलर सॉल्वेंट देखो यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो वो जीरो होता है, जैसे कि हम लोग NPS बोलते हैं, जैसे कि CCl4 CS2 टोल्यूइन, इसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। फिर आता है सॉल्वेंट, जो पोलर प्राइटिक सॉल्वेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें H2 HBr CH3 OH, यहाँ पे मतलब जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से आपका वो होता है, बॉन्ड बनाया हुआ था। जैसे कि H2 में देखो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे OH ऐसे बना हुआ है। फिर HBr में देखो Br हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Br के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर आता है पोलर एप्राइटिक सॉल्वेंट, इसमें जो हाइड्रोजन नहीं लगा होता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है DMSO, DMF, पाइरिडीन, एसीटोन, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे अभी SN2 रिएक्शन में, ठीक है। SN2 रिएक्शन सबसे पहला होता है आपका इन्वर्जन। याद पॉइंट्स क्या क्या रखना है, इन्वर्जन होता है SN2 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में। इन्वर्जन होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब सेकेंड ऑर्डर मतलब क्या, यहाँ पे बेस का जो OH है और न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा, जो RX जो बॉन्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH और न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा। इस पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि आपको जो लगता है ना, यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्शन हो जाता है, बट 3rd डिग्री का जो रिएक्शन होता है वो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनता है। SN2 जिसका डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होता है वो आपका SN2 ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है ROTS, तो ये आप याद रख सकते हो, CH3OS डबल बॉन्ड O और CH3, ये आप याद रख सकते हो। तो पहला जब का रिएक्शन होता है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, CH3Br में आपने AgF या फिर AgF2 या फिर कोई भी लगा दिया, तो CH3F प्लस AgBr बनता है। स्वार्ट्ज में आप लोग ये रख सकते हो कि जो ये रिएक्शन है ये एक फ्लोरीन का रिएक्शन है, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज इक्वल टू फ्लोरीन का रिएक्शन, ठीक है, मतलब फ्लोरीन बनाने का रिएक्शन। फिर आता है फिंकलस्टन रिएक्शन। फिंकलस्टन को आप लोग याद रख सकते हो कि ये जो एक रिएक्शन है ये आपका आई बनाने का आई बनाने का मतलब आयोडीन बनाने का रिएक्शन है। जैसे कि RX है, RX में क्लोरीन ब्रोमीन दोनों हो सकता है। फिर सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, आपने सोडियम आयोडाइड और एसीटोन बना मिक्स कर दिया एंड आपका RI बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्वार्ट्ज में आप लोग याद रखना कि AgF यूज़ होता है और आपका फ्लोरीन का रिएक्शन है। फिंकलस्टैन में सोडियम आयोडाइड एसीटोन का यूज़ होता है एंड आपका ये आयोडीन का रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है आपका SN डैश रिएक्शन, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आप ये याद रख सकते हो कि ROH है, ठीक है। फिर SOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे भी RCl लग जाता है। ये एक्चुअली बेस्ट मेथड होता है वो मतलब हेलोजन कंपाउंड्स बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है। तो ROH में SOCl2 बना दिया, तो RCl प्लस SO2 प्लस ACl बन गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इन्वर्जन होता है यहाँ पे, देखो इन्वर्जन ओनली व्हेन, देखो यहाँ पे जैसे कि ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे देखो दो CH3 एक OH बना, Cl बन गया। देखो इन्वर्जन तभी होता है ना इन दी प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, ठीक है। जब भी पाइरिडिन प्रेजेंट हो तभी आपका होता है। पाइरिडिन क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम पाइरिडिन बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड एक नाइट्रोजन बीच में आ जाता है, बेंजीन के रिंग के बीच में एक नाइट्रोजन आता है, इसको हम पाइरिडिन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने ये लगाया OH लगाया, पाइरिडिन लगाया, तो आपका यहाँ पे जो क्लोरीन लगता है, बेसिकली अगर पाइरिडिन ना हो तो आपका इन्वर्जन होता नहीं, रिटेंशन हो जाता है। मतलब जो क्लोरीन बॉल है वो अपवर्ड नहीं, यहाँ पे देखो जैसे कि OH जो है वो अपवर्ड है ना, यहाँ पे देखो OH अपवर्ड है, तो यहाँ पे क्लोरीन जब लगा ये डाउनवर्ड हो गया। बट अगर आपने पाइरिडिन नहीं लगाया होगा तो देखो क्लोरीन आपका अपवर्ड ही रह जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये देखो ये रिएक्शन क्लोरीन NO2, ये रिएक्शन में देखो ये बना, फिर आपने NOH डाल दिया, हीट लगा दिया, तो यहाँ पे NOH जब आप लोग डाल देते हो ना तब ये क्लोरीन जो है वो OH में बन जाता है। फिर OH बना, ठीक है, फिर OH बना, फिर नाइट्रोजन NO2 आपने और मिक्स किया, तो NO2 में क्या हो गया अभी, आप ये NO2 तो जब भी ऐसा कंपाउंड हो गया कि एक OH NO2 तीन कंपाउंड मतलब 3 NO2 हो गया, तो इसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया क्या,
SN1 रिएक्शन, इसमें भी कुछ पॉइंट्स याद रख लो, पूरा आपका प्रोसेस ही आपको समझ आ जाएगा SN1 में क्या होता है। पहले तो आपको कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव वाला ये सब नहीं बनता, यहाँ पे आपको सीधे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है, मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल, यही होता है इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला तो आपका हो गया कि स्टेबल होना चाहिए कार्बोकेटाइन, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना अच्छा SN1। फिर आता है रेसिमाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, ठीक है। तो रेसिमाइजेशन SN2 में क्या होता था, SN2 में आपका होता था, आपका सिर्फ इन्वर्जन होता था, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन, जैसे कि बोलता है यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन होता है। प्रेजेंस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा गुड लिविंग ग्रुप उतना अच्छा आपका SN1 होता है। फिर यूनिमोलिकुलर, मतलब जो RX होता है ना, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स आपका RX में ही डिपेंड करता है, ठीक है। जो रेट होता है सिर्फ जो आपका क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, उसमें डिपेंड करता है। OH बेस का OH में आपका डिपेंड नहीं करता, जैसे कि वहाँ पे बायमोलिकुलर था ना, मतलब OH और Cl वहाँ पे दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करता था, वो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि एक रिएक्शन है, क्लोरीन हट गया एंड आपका OH यहाँ पे लग गया, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो आपका अच्छा स्टेबल हो गया। फिर आपका डाउस प्रोसेस आता है, ठीक है। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, आपका क्लोरीन लगाया, आपने NOH डाल दिया एंड 623 केल्विन डाल दिया एंड आपका फिनॉल बन गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डाउस प्रोसेस याद रख लेना। फिर आता है यहाँ पे फिर से क्लोरीन लगा दिया, फिर NH2 लगा दिया, फिर NH2 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका होता है ना ब्रीजिंग वाला, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रीजिंग वाला कार्बोकेटाइन, ये हमेशा sp2 होता है, हमें sp2 होता है, तो हम लोग ब्रीजिंग कार्बन ये SN1 नहीं दिखा सकता, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में से आ गया ना तो हम लोग ब्रीजिंग कार्बन में ब्रीजिंग वाला ये यहाँ पे SN1 होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि RCl AgNO3 के साथ कर दिया तो ये पे कार्बोकेटाइन बन गया और AgCl बन गया। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कितने कंपाउंड जो आपके AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे, जितने ज़्यादा SN1 रिएक्शन जो दिखाएगा वो सारे AgCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और AgCl बनाएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर आता है आपका E1 रिएक्शन, ये एक्चुअली हीट वाले हैं, एल्कीन वाले फॉर्म करने के लिए होता है। E1 जो है वो बेसिकली आपका SN1 के जैसा ही होता है, यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन होता है सेम एज SN1, जैसे कि लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या क्या यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, HCl, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO3, ठीक है। इवन इफ नो हीट इज प्रेजेंट, अगर ये होता है ना तो आपका H2SO4 या फिर ये सब जो कंपाउंड से सॉल्वेंट्स है ये सब अगर हुआ तो E1 हो सकता है। अभी आपको क्वेश्चन में आपका जो वो होता है ना ऑप्शन होता है, उसको देख के आपको पकड़ना पड़ता है कि क्या एल्कीन बन रहा है, अगर एल्कीन बन रहा है तो E1 हो सकता है, ठीक है। ये सब जो होता है ना, ये जो सॉल्वेंट्स है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एल्कीन देखो कैसे बनता है, ये आपका आपका कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला, फिर हाइड्रोजन और यहाँ पे एनाइन बन गया, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आपका, फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि इसको इस वाले जो कार्बन को है ना, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया, डेंसिटी बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शेयर हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखो बेंजीन है, H2SO4 डाला है, ये तो भाई बहुत बेंजीन के साथ भी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपका पहला क्या हो गया कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो गया, यहाँ पे देखो CH2 है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये पहले तो ये रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। पहले कार्बोकेटाइन देखो बीच में आ गया, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का भी आपका ये हो गया ना, बेंजीन में भी आपका एक हो गया। फिर आपका 2 डिग्री भी है, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन ये भी याद रखना, हाइड्रोजन का जो कार्बन से मतलब जो कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होता है, अगर हाइड्रोजन ना हो तो मिथाइल होता है, फिर बेंजाइल शिफ्ट होता है, ठीक है। मतलब शिफ्टिंग का ही काम है, हाइड्रोजन निकलता है, फिर कार्बन एनाइन बनता है एंड आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन में क्या होता है, आपको देखो ये जो बाजू वाला कार्बन यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे देखो सेकंड थर्ड का बॉन्ड होता, सेकंड में आपका ये आ गया, ठीक है। देखो जिसकी जो 6 मेंबर वाला रिंग होता है ना, 6th वाला मेंबर रिंग होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मेंबर वाला रिंग बना, ठीक है, 6 वाला मेंबर रिंग बना। 1 में आपका CH3 था, CH3 बन गया। ये जो 1 यहाँ पे कार्बोकेटाइन है ना, ये थर्ड बॉन्ड बन के 3 एंड 1 में, देखो 3 एंड 1 में बॉन्ड बनाए, ठीक है, ठीक है। तो आपका रिंग टूटा, ठीक है, जब कार्बन बनाए, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया एंड आपका ये टोटली फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है E2 मैकेनिज्म, सेम SN2 का जैसे ही होता है, बट यहाँ पे जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलरली अगर एल्कोहलिक KOH NH2 टर्शियरी ब्यूटोक्सियम ये वाला देना TBUOK, ये क्या नाम था मैं भूल गया वो, ये अगर यूज़ हुआ तो E2 ही जनरली यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि CH3 Cl यूज़ हो गया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। E1 में क्या होता था, रीअरेंजमेंट भी होता था, बट यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो CH2 आपका दोनों बन गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे रिएक्शन वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी दो आता है कि एक सेटेज प्रोडक्ट होता है, एक सेटेज प्रोडक्ट होता है, एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। सेटेज प्रोडक्ट मतलब मोर स्टेबल, हॉफमैन मतलब लेस स्टेबल, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है सेटेज में, आपको बेसिकली देखना पड़ता है कि अल्फा इज कितने जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH ETOK प्लस ये वाला आपका सेटेज का होता है। सेकंड है आपका अगर बल्की ग्रुप्स हो गए ना, जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की, फिर NR3+ Br2F, तो ये सब जो थोड़ा सा वो होता है ना बल्की वाले, तो यहाँ पे आपका वो हो जाता है हॉफमैन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे Br हटा, एल्कोक्सी KOH लग गया एंड यहाँ पे आपका देखो Br हटा ना, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया एंड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो देखो यहाँ पे आपका एक अल्फा इच है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने अल्फा है, 3 3 3 6 7 9 अल्फा इच हो गया, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है।